सोनू जी जो मेरे पास आए, उन्होंने कॉल किया, नवरात्रि का टाइम था, तो मैं बोली आप 10 साढ़े 10 बजे रात को, तो मैं मॉर्निंग में आप आओ 3 बजे मैं मिलती हूँ आपसे। ये 3 बजे आए, तो फिर मैंने इनकी पूरी मतलब जो इन्होंने बताया सब जाना समझा। फिर मैंने बोला केस किसने लिया आपका, तो इन्होंने बताया जो इंस्पेक्टर का नाम क्या था, सोलनकर सर। तो मैं बोली आपके पास नंबर है तो आप नंबर दो। मैंने तुरंत उनको कॉल किया, तो बोले आप 6 बजे आ जाओ चौकी में, मैं बात करता हूँ। सर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? फ़ोन पे मैंने बोले मैडम जो भी है आप आके बात करो। तो मैं 6 बजे इनको लेके गई। 6 बजे गई तो फिर वो नहीं आए थे, बोले 9 बजे आप आओ, मेरा नाइट का ड्यूटी है। तो ठीक है 9 बजे मैं आती हूँ। मैं इनको लेके आई, थोड़ा मैंने इनके सोसाइटी में जाके इंक्वायरी किया, ये सब किया। तब तक 9 बजे मैं गई तो वो आए। तो मैंने बोला सर एक लेडी 8 दिन से घर के बाहर है, पुलिस का क्या फ़र्ज़ बनता है? बोले हमारा मैटर नहीं, सिविल का सिविल मैटर बराबर है। कोर्ट में आने तक अगर वो औरत के साथ कुछ भी हो सकता था, आप लोगों की क्या जवाबदारी है? बोले हमने तो बोला ना जाए महिला आश्रम में। हमको महिला आश्रम में वो क्यों जाएगी? उसका घर है, उसके हस्बैंड 15 साल उनका शादी का पूरा प्रूफ होते हुए भी, और हर जगह पे नॉमिनेशन में नाम है, सब कुछ, जो कि लॉ के हिसाब से हस्बैंड के डेथ होने के बाद अगर हस्बैंड ने प्रॉपर्टी में बच्चे का भी नाम डाला है और वो बच्चे नालायक निकल जाते हैं तो वाइफ का पूरा राइट बनता है। उन्होंने कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। बहुत मतलब मेरे से बहस हो गई। लास्ट में मेरी इतनी बहस हो गई कि वो मेरे अगेंस्ट ही मतलब उसमें अपने फाइल में, जो पुलिस की फाइल होती है उसमें लिखना चालू कर, हाँ एनसी में। तो मैंने फिर उसके अगेंस्ट किया, मैंने कॉल भी किया 1-2 जगह, तो लोग सुनने को ही नहीं तैयार थे। बोले सर ये बहुत हो जाए, आपको जो करना है करो, FIR अभी लिखिए आप तो, और आपको उसके ऊपर एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो मैं बाद में बहुत हमारी बहस हुई उनसे। उसके बाद में सर थे, वो जानते थे, वो आए तो उन्होंने जब बताया कि मैडम है इनका केस है, उनके सर आपको पता है कि आज बोले, उन्होंने भी बोला कि रूपा जी राइट बनता है इनका घर पे। और बोले कमिश्नर सर ने जब इनको भेजा तो सिंधे मैडम मुझसे मिली नहीं, उस टाइम पे नहीं थी, तो उस टाइम पे एक्शन लेना चाहिए। 5 लाख अगर यही चीज़ उनके ऊपर बोला जाए कि 5 लाख लेके आप हट जाओ, तो क्या वो हटेंगे? एक औरत ने तिनका जोड़ के उस घर को बनाया, वो बच्चों को, अपना औलाद नहीं पैदा किया इन्होंने कि मेरा प्यार बढ़ जाएगा बच्चों में, उस बच्चों को पाला पोसा, और 10 दिन में आके माइंड वॉश, जो सास ननद जेठानी 15 साल तक कोई नहीं दिखाई दिया। मैंने फिर FIR कराया, उन्होंने 2 दिन में हम वो भेजेंगे, उनके पास नोटिस जाएगा, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। वहाँ से आने के बाद मैं जब निकली इनको लेके, तो मैं बोली आप कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे? बोले हमारे पास कोई रहने का कुछ भी नहीं। हम कहे चलो जब तक नहीं कुछ होता है तब तक आप मेरे पास रहोगे। मैं उनको लेके आई। फिर मैं कई बार सर से मिलने की कोशिश की, सदानंद दाते सर से, कि ऐसी बात है। उस दौरान हमने इनका डिटेल निकाला। इनकी शादी 2006 में हुई थी और इनको मरा डिक्लेयर कर दिया। ये जैन समाज कमेटी में पहले तो घोषित किया कि ये हमारे घर की बहू है। समाज का जो रहता है उनका, उसमें ये घोषित किया गया कि ये हमारी घर की बहू है। और इसका पेपर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये इनके हस्बैंड हैं, ये उनके हस्बैंड हैं, ये कौन है इनके ससुर हैं, ये सास हैं, ये सोनू जी हैं, और इनके पहली वाइफ जो इनके हस्बैंड की पहली वाइफ जिनकी डेथ हो गई थी। और जब भी बच्चे 4 साल के थे, 3 साल के थे, तब ये आई हैं। तब से इन्होंने बच्चों को संभाला, पाला पोसा, तब तक बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये अचानक हस्बैंड के डेथ होने के बाद 15 दिन में बच्चों को सारी प्रॉब्लम हो गई, सारी तकलीफ़ें आ गई। और उसके बाद में इनको है ना, ये तो समाज ने एक्सेप्ट किया, वो पेपर है आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। और फिर समाज के सामने है ना, इन्होंने उनको मरा घोषित कर दिया 2004 में। ये देखिए, जो औरत जिंदा है, लॉ के हिसाब से ये बहुत बड़ा मतलब उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। और समाज ने कैसे बिना इंक्वायरी को इनको मरा घोषित कर दिया। मैं समाज से, गुजराती समाज, जैन समाज से अपील करती हूँ कि इतना मतलब ये गलत, आप लोग तो कभी गलत करते नहीं। जैन का एक कानून है कि औरतों को बहुत मान सम्मान देते हैं। तो आज ये जैन समाज की औरत जिंदा है, और जिंदा होते हुए भी मरा घोषित कर दिया 2004 में, और 2006 में इनकी शादी हुई है। और ये फोटो 2019 का है, लॉकडाउन के करीब का है। इनके फोटो मोबाइल से निकाला गया है। मतलब सरेआम गलत हो रहा है, सब दिख रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मैंने कोर्ट में केस फाइल किया है और इनके लिए मैं लड़ रही हूँ।
इसमें भी देखिए इनका पूरा है, समाज का जो पेपर आता है, समाज में जो डिक्लेयर होता है वो सब, कि सोनू जी और ये इनके पति हैं, बसंत शाह सोनू जी के पति हैं और ये उनका बेटा है। मैं चाहती हूँ कि जो ये कानून बनाया गया है, कोर्ट से तो हम लड़ेंगे, कोर्ट से तो ऑर्डर निकलेगा क्योंकि इनका हक बनता है, राइट बनता है और मैं दिलाऊंगी इनको हक अधिकार। अगर महिला अकेली है, घर से परिवार से निकाल दिया जाता है बाहर, वो 8 दिन से अकेले रह रही है, इधर उधर भटक रही है, कोई समाज नहीं, कोई इंसानियत नहीं, कुछ भी, मतलब कोई इतना बड़ा मीरा भाईंदर में कोई भी सपोर्ट कर, कल को उसको कुछ हो जाता है, कौन जवाबदारी लेगा इसका? और बोलना नहीं चाहिए यहाँ पे, पुलिस सिर्फ पैसों पे काम करती है। मैं बिंदास बोलती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर सच्चाई है तो सच्चाई को आगे क्यों नहीं ला रहे हो? झूठ का बोलबाला है, झूठ डंका पीट के चिल्ला रहा है। यहाँ पे बहुत ऐसे, मेरे पास 4 से 5 केस है, मैं उस केस को ओपन करूँगी, सिर्फ मेरे पास रिजल्ट आने दो। मैं लड़ रही हूँ लोगों के खिलाफ कि जो झूठ है वो उछल के बोल रहा है, जो सत्य है बेचारा इधर उधर भाग रहा है, दौड़ रहा है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। तो हम आप सबसे अपील करते हैं कि सच्चाई का साथ दो, सत्य की जीत होगी, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी। और जितने भी मैटर आए हैं ऐसे ही मेरे पास आए हैं कि सत्य ठोकर खा रहा है, सच्चा इंसान जेल में है और झूठ है ना उछल उछल के पूरे दुनिया में अपना ढिढोरा पीट रहा है। तो मुझे इतना यकीन है मेरे माता रानी पे, मेरे पे खुद पे कॉन्फिडेंस है कि मैं इनको जीत दिलाऊंगी। और जो भी केस मेरे पास है, मैं हमेशा सच्चाई के लिए लड़ती हूँ और सच्चा केस होता है उसके साथ हमेशा खड़ी रहती हूँ। लॉयर मैंने किया है और मैंने कोर्ट में केस फाइल भी कर दिया है इनका। पुलिस अभी कार्रवाई नहीं कर रही। मेरे सदानंद दाते जी से मैं कई बार मिलने की कोशिश की, वो बीमार हैं। कल मंडे या ट्यूसडे मैं उनसे मीटिंग करूंगी और ये सब दिखाऊंगी और इसके अगेंस्ट भी केस, समाज में भी केस करूंगी मैं कि समाज ने कैसे बिना इंक्वायरी को एक्सेप्ट किया है। अगर समाज जिंदा इंसान को मरा घोषित कर दिया जाता है तो कितना बड़ा गैर कानूनी कर रहा है। उनको पूरा डिटेल चाहिए, देखना चाहिए, छानबीन करनी चाहिए। आजकल ऐसे ही केस हो रहे हैं कि लोगों के ऊपर रेप का केस डाल दिया जाता है, झूठा इंसान है रेप का केस डाल दिए, क्योंकि औरत है, औरत कुछ भी कर सकती है, इनके ऊपर केस डाल दिया कि ये मतलब ये नौकरानी है। प्रूफ हो, पहले आप प्रूफ इकट्ठा करो फिर FIR और कंप्लेंट डालो ना। इसमें सच्चा इंसान जीत तो मिलेगी उसको, लेकिन वो ठोकरे खा रहा है, तब तक भटक रहा है, और जो झूठा है वो बिंदास घूम रहे हैं। तो ये कानून को थोड़ा सा एक्शन लेना पड़ेगा कि ये पहले आप इंक्वायरी करो और फिर उसके बाद में मैंने इनका पूरा डिटेल निकाला है। इनके सोसाइटी में जाके, इनके आजू बाजू के लोगों से जाके निकाला। नहीं, लोगों का बॉन्डिंग अच्छा था, बहुत अच्छा रिलेशन था, हस्बैंड वाइफ, मतलब इन लोगों को कपल में लव वर्ड बोलते थे। इतना तक मुझे सब लोगों ने बताया कि कभी लड़ाई झगड़ा नहीं, कभी कुछ नहीं। और ये खुद बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड ने जो मुझे प्यार दिया है मैं शायद ही कभी भूल पाऊंगी। मैं इनको समझाती हूँ। तो किसी के जज्बातों के साथ, किसी के भावनाओं के साथ आप लोग मत खेलो। अगर सही है, नहीं लड़ सकते हो तो उनके साथ गलत भी मत करो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई समाज सेवक हो, चाहे कोई भी हो। इसमें सच्चे समाज सेवक जो हम जैसे लोग हैं ना, जो ठोकर खा के लोगों के लिए खड़े होते हैं कि हम मतलब इनको न्याय दिला सकें, तो लोगों का मतलब ऐसा हो जाता है कि हमारे पे भी रवैया वही होता है कि ये भी हमारे साथ ऐसे करेंगे।